कहते हैं कि व्हेन अ स्टूडेंट इज़ रेडी अ टीचर अपीयर्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का यूपी एपीओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो मैं आज आप सब लोगों के सामने ये यूपी पुलिस रेगुलेशन लेके आया हूँ। हम इस लेक्चर में चैप्टर्स पढ़ेंगे जो कि कितने 37, ठीक। और इस लेक्चर के बाद आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके टिप्स पे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो देखिए, ये यहाँ पे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक दे रखा है, लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन की बात हो रही है, यानी कि यूपी एक स्टेट है। अब वो स्टेट कुछ जोन में डिवाइड है, वो जो जोन है वो रेंज में डिवाइड है, और ये जो रेंज है ये डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। इसके बाद सब डिवीज़न और उसके बाद फर्दर डिवीज़न होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपीएन, ये सब, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा और ढंग से देखते हैं कि देखिए यूपी क्या है, एक स्टेट। यहाँ पे आपको लगभग कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, 75, ठीक। तो भाई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखा जाए या पुलिस हायरार्की में अगर देखा जाए तो इस स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है पुलिस का, डीजीपी, ठीक। अगर ये डीजीपी नहीं रहता है तो कभी कभी एडिशनल मतलब ही क्या होता है, अतिरिक्त, यानी उसके अलावा। तो एडिशनल डीजीपी इसकी जगह काम करता है। अब इन 75 डिस्ट्रिक्ट को हमने क्या कर रखा है, जोन में बांटा हुआ है, और यूपी में कितने जोन हैं, 8, ठीक। अब इस जोन को कौन हेड करता है, कभी कभी एडिशनल डीजीपी भी करता है और कभी कभी आईजी करता है। अब ये जो जोन है ये किस में बटे हुए, रेंज में। रेंज हमारे यहाँ कितनी है यूपी में, 18। इसको कौन हेड करता है, डीआईजी, ठीक। और कुछ कंडीशंस में आईजी भी करता है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि हमारे जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे, लगभग 75। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें जो बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो उनको एसएसपी साहब हेड करते हैं, और जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो कि बड़े से थोड़े छोटे होते हैं उनको एसपी साहब हैंडल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, आईपीएस। जी हाँ, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं और उसके बाद ये आईपीएस कैडर इनको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि चूँकि यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, अब इस डिस्ट्रिक्ट को भी हमने क्या किया, सब डिवाइड किया, तो सब डिवीज़न की बात आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप देख सकते हैं ये एरो सर्कल ऑफिसर से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, पीसीएस। तो आप देखिए, चाहे आप सर्कल ऑफिसर कह लीजिए, चाहे डेप्यूटी एसपी या डीवाईएसपी कह लीजिए या डीएसपी कह लीजिए, एक ही बात है। तो इसके इक्विवेलेंट असिस्टेंट डेप्यूटी एसपी भी होता है, जो कि किसको हैंडल करता है, या सॉरी किसको हेड करता है, एक सब डिवीज़न को। और इसके ठीक ऊपर होता है एडिशनल एसपी, ठीक है। अब देखिए ये जो सब डिवीज़न है इसके नीचे यहाँ पे आता है सर्कल, इसीलिए हम इसको कहते हैं सर्कल ऑफिसर। तो बेसिकली सर्कल ऑफिसर में क्या होता है कि 2, 3, 4 थाने होते हैं, ठीक है। इससे ऊपर जो होता है वो क्या होता है, सब डिवीज़न हो जाता है, और फिर इसके ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट तो आता ही है। तो सर्कल ऑफिसर हो गया। अब इसके बाद ये जो नीचे हैं ये वाले, ये क्या है आपके, एक लोकल थाने की बात हो रही है, जिसमें आपके सबसे ऊपर इंस्पेक्टर साहब कह लीजिए, एसओ कह लीजिए, एसएचओ कह लीजिए, सब एक ही बात है। फिर एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर आते हैं, फिर एएसआई आते हैं यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर आपके हेड कांस्टेबल आते हैं, और उसके बाद क्या आते हैं, कांस्टेबल्स, ठीक है। तो अगर आपने ये अच्छी तरह समझ लिया है तो आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए चैप्टर 1 सबसे पहले ऑब्वियस है किसकी बात होगी, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो सुपीरियर ऑफिसर्स की बात सबसे पहले हो रही है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि इसमें आईएएस, आईपीएस और पीसीएस आते हैं। तो जो आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे उसमें आपको आईएएस मतलब यहाँ पे डीएम साहब दिखेंगे, आईपीएस ये सारे के सारे आपको दिखेंगे एसपी साहब तक, और पीसीएस यानी कि ये जो पीसीएस वाली लाइन है ये आपको दिखेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि आप जब पीसीएस क्वालिफाई करते हैं तो आपको या तो ये और या तो ये वाली पोस्ट मिलती है, फिर आप यहाँ से ऊपर तक प्रमोशन पाके जाते हैं, और जब आप यूपीएससी निकालते हैं आपको आईपीएस मिलता है तो आप डायरेक्ट एसपी बनते हैं, और फिर आप यहाँ से यहाँ तक प्रमोशन के थ्रू जाते हैं, ठीक। तो देखिए चैप्टर 1 में क्या था हमारा, आईएएस, आईपीएस और पीसीएस, यानी कि सारे के सारे आपके सुपीरियर ऑफिसर्स हैं। अब इसके बाद देखिए चैप्टर 2 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है रिजर्व इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स। भाई ऑब्वियस ही चीज़ है कि आप सारी की सारी पुलिस को तो फील्ड में नहीं लगाएंगे ना, आप कुछ जो पुलिस होती है आप उसको रिजर्व लाइन में रखेंगे कि अगर कुछ इमरजेंट सिचुएशन आती है तो आप उनकी हेल्प ले सकें या उनको बुला सकें। तो ये नॉर्मल पीरियड में कहाँ रहते हैं, रिजर्व
पुलिस लाइन में रहते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 जो कि आपका डिलीटेड हो गया है, ये बात करता था पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और उनके सबऑर्डिनेट्स की। तो ये चैप्टर नंबर भी याद रखिएगा, यहाँ मैंने क्रॉस लगा रखा है, यानी कि डिलीटेड है। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक पैरा है इसमें, 25 से लेके 39 तक। इसके बाद जो आपका 4th चैप्टर है ये बात करता है सर्कल इंस्पेक्टर्स की। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इनका रोल क्या होता है, ठीक है। फिर 5th में हम आते हैं, यानी कि इसके और हम नीचे आ रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है, सब इंस्पेक्टर्स और उनके जो अंडर ऑफिसर्स होते हैं। तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और उनके अंडर ऑफिसर्स की बात यहाँ पे हो रही है। अब 6th चैप्टर में हम आते हैं। 6 में क्या लिखा हुआ है, आर्म्ड पुलिस की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, ये जो पुलिस है ये आर्म्ड है, इनके पास हथियार हैं, तो कुछ ना कुछ इनका जो फंक्शन होगा, इनका जो वर्क होगा वो भी कुछ खास होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा छोटा लिखा हुआ है कि इनका फंक्शन क्या है, कि जैसे जो आपके ट्रेजरीज़ होती हैं, है ना, जहाँ पे पैसा वैसा जमा होता है, या कभी अब ये चूँकि जो एक्ट है ये ब्रिटिशर्स के ज़माने का है, तो यहाँ पे जब वो ख़जाना वगैरह लेके कभी जा रहे होते थे, है ना, तो सिक्योरिटी की ज़रूरत ज़्यादा है। जैसे अगर आप प्रिजनर्स को यहाँ से वहाँ लेके जा रहे होते हैं, या फिर अगर कोई बहुत ही वायलेंट क्राइम हो रहा है, या फिर आपके जो डेंजरस क्रिमिनल्स होते हैं, इन सब को हैंडल करने के लिए आपको क्या चाहिए, आर्म्ड पुलिस चाहिए, ठीक। अब ठीक इसके नीचे आर्म्ड ट्रेनिंग रिजर्व चैप्टर 7 में दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर आर्म्ड पुलिस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आर्म पुलिस के लिए व्यवस्था होगी, ठीक है। 8th में क्या लिखा हुआ है, माउंटेड पुलिस। इसका माउंटेन से कोई लेना देना नहीं है। माउंटेड पुलिस का मतलब होता है सवार पुलिस। आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा, अगर ब्रिटिश एरा की आपने कोई मूवी देखी हो तो उसमें दिखाते थे कि जो घुड़सवार पे जो पुलिस होते थे, घोड़े पे जो पुलिस होते थे, है ना, तो वो घुड़सवार दल होता था पुलिस का, इसी को हम कहते हैं माउंटेड पुलिस। इनके भी कुछ अपने फंक्शन होते हैं, मैं उसके अंदर अभी नहीं जाऊँगा। 9th चैप्टर में हमारा क्या दे रखा है, विलेज पुलिस, ठीक। तो ये जो विलेज पुलिस है क्या होता है, तो देखिए विलेज पुलिस में क्या होता है कि गांव में एक चौकीदार होता है जिसको हम विलेज चौकीदार कहते हैं। तो इसकी ड्यूटी होती है कि गांव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि बर्थ हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कोई ऑफेंडर अगर है, कोई क्राइम है, कोई ऑफेंस है, तो इन सारी चीज़ों की जो सूचना है वो ये किसको देता है, विलेज हेडमैन को देता है और पुलिस को भी देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एक चीज़ मैंने आपके जोन और रेंज को समझने के लिए बना रखी थी, इसको भी एक बार देख लेते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि ज़ोन यूपी में कितने हैं, 8। तो उसमें से एग्जांपल लेते हैं लखनऊ ज़ोन का, ठीक। अभी जो लखनऊ ज़ोन है हमने इसको रेंज में बांटा हुआ है। तो देखिए 2 रेंज है, अयोध्या रेंज और लखनऊ रेंज, है ना, रेंज। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि अयोध्या रेंज में ये डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, जैसे अम्बेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, और लखनऊ रेंज में ये सारी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 के बीच में किन किन चीज़ों की बात हो रही है। अब वो चीज़ जिसका आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं, यानी कि ट्रिक, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको ये बता दूंगा कि 1 से लेकर 9 के बीच में क्या दे रखा है। आपको बस करना क्या है कि इस ट्रिक को सुनने के बाद 1 से 2 बार रिपीट करिएगा और आँख बंद करके इसको थोड़ा सा विजुलाइज़ करिएगा। अगर आप इसे अच्छे से विजुलाइज़ करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक। ट्रिक हमारी जो है वो इस वर्ड से स्टार्ट होती है, प्रोटेस्ट। आपको पता है कि हमारे देश में कभी भी प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो अगर उस प्रोटेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई तो वो जिम्मेदारी किसकी बन जाती है, सुपीरियर ऑफिसर्स की, ठीक। तो हमारी ट्रिक अब स्टार्ट होती है कि सुपीरियर ऑफिसर्स ने क्या किया कि भाई आप लोग आराम से प्रोटेस्ट कर सकें, इसके लिए सुपीरियर ऑफिसर्स ने क्या किया, रिज़र्व कर दिया पब्लिक सर्कल, ठीक। आप प्रोटेस्ट आसानी से कर सकें, प्रोटेस्ट, इसके लिए सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स ने क्या किया, आपके लिए रिज़र्व कर दिया एक पब्लिक सर्कल को कि यहाँ बैठ के आराम से प्रोटेस्ट करिए। और वहाँ पे ड्यूटी किसकी लगाई, ऑब्वियस है एसआई और इन सब की। अब मान लीजिए अगर वहाँ पे कोई उपद्रव हो गया तो ये संभाल नहीं पाएंगे, इसके लिए क्या चाहिए, आर्म्ड पुलिस, जिनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, माउंटेन्स और विलेजेस में। तो ये इतने कुशल होते हैं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है कि ये इस प्रोटेस्ट को हैंडल कर लेंगे। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, 2 से 3 बार इसको एक बार दोहराइए और विजुलाइज़ करिए और आपको याद हो जाएगा।